वॉइस ऑडिबल है सबको जी? हाँ सर। हम्म। चलो वीडियो ऑन कर लो सबको अपना। ऐसे लगता है स्क्रीन को देख के। ये चैप्टर तो तुम लोग पढ़े ही हो, मेरे से पढ़े हो। आयनिक। आयनिक पढ़ लियो ना जी, श्रेयांश? हाँ सर। पुणे में ठंडा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ नहीं रहा सर, है ना? गर्मी है। इंजॉय कर रहा है ना तुम? कोलकाता में ठंडा लग रहा है तुमको? कोलकाता में बहुत ठंडा पड़ गया इस बार, ज्यादा ही पड़ गया। इतना ठंडा का आदत वेस्ट बंगाल का आदमी को नहीं है। ठीक है। चलो ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है प्रियांशु? हाँ सर। देखो तुम्हारा दोस्त पहचान में आ रहा है, थोड़ा मोटा हो गया है, पतला हो गया है, मोटा हो गया है? सर मोटा ही हुआ हूँ। मोटा ही हो गया है, चलो ठीक है। देखो स्टार्ट करो, पहला क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ, ठीक है, 25 ml of 0.1 molar HX, 25 ml of 0.1 molar H2Y एंड 50 ml of 0.1 नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है ना? दिस इज 0.1 नॉर्मल। ठीक है, 0.1 नॉर्मल, ZOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं इसको। व्हाट इज द पीओएच ऑफ द सोल्यूशन? सोल्यूशन का जो पीओएच है वो क्या है? स्टार्ट करिए। कैसा रहा जी तुम लोग का पेपर आज, एलएन वाला? सर, सर केमिस्ट्री में सब अटेम्प्ट किया। मेंस में? सर मेंस एडवांस दोनों में सर, सिर्फ वो सॉलिड 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 स्टेट का स्टेट कुछ छोड़ क्वेश्चन। दिए? हाँ सर। और ये क्या नाम है, मेंस में फुल सिलेबस था क्या? नहीं सर, 75%। नेक्स्ट वीक फुल सिलेबस है। अच्छा ठीक। तुम्हारा जी सार्थक कितना अटेम्प्ट किए? सर मैंने एडवांस वाला नहीं दिया, बस मेंस एडवांस? वाला दिया। एडवांस नहीं दिए, मेंस दिए थे? हाँ सर। कितना? सर एक्चुअली मैंने स्लैब के साथ मेरे सर को ठोक दिया गलती से। क्या ठोक स्लैब दिया? टूट गया। सर 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 फट सर गया? दर्द होने लगा। फटा नहीं है सर, दर्द होने लगा अभी। मतलब कुछ हुआ नहीं ना, इंजरी नहीं ना हुआ है? नहीं नहीं, फिजिकल इंजरी नहीं हुआ कुछ। कैसे, मतलब रोड पे? नहीं नहीं, घर पे ही। तो घर सर पे बाद मतलब में तुम, दर्द करने लगा एग्जाम देते समय। मतलब तुम कहीं पे जाके सर मार दिया था अपना? नहीं नहीं, घर पे सर गलती से वो नल के साथ ठोक दिया। अरे गलती से ही ना किया है। थोड़ा वीडियो ऑन करो तो, चेहरा वोरा फूला वूला नहीं ना है? नहीं सर, नहीं सर, चेहरा थोड़ा भी फूला नहीं है, चेहरा सही है। वीडियो ऑन करो तो। कहाँ गया इसका वीडियो? ये बैकग्राउंड हटाओ ना, एक मिनट बैकग्राउंड हटाओ के चेहरा कैमरा के सामने आओ। हाँ ठीक है, हमको लगा कि सर ऐसा ऐसा न्यूज मत दिया करो यार एग्जाम के समय। ठीक है। तो अभी दर्द कैसा है? सर दर्द है अभी भी। ठीक है। कोलकाता में लगता है कोई तुम पे ब्लैक मैजिक कर दिया है। चलो ठीक है, बनाओ बनाओ अभी, आराम से बनाओ। थोड़ा ध्यान रखा करो यार। तो पेपर तो तुम्हारा अच्छा आज गया नहीं होगा, पेपर? सर ही दर्द कर रहा होगा। सर ठीक है, दे दिया फिर भी मेन वाला। कितना अटेम्प्ट कितना किया? सर अटेम्प्ट सभी किया शायद से। चलो ठीक है। रिजल्ट तुरंत नहीं देता है क्या? नहीं सर। ठीक है। स्पेशल ध्यान रखो यार अपना, तबियत वबियत का एकदम। चलो पहला का आंसर रेडी है, फर्स्ट का, एनीवन? 12.6।
12.6। सही है श्रेयांश, सही आंसर है। 12 का डी। सर आगे। हाँ बोलो। 12 का डी 12.6 ही आ रहा है। हाँ हाँ सही है, सही आंसर है तुम लोग का, 12.6 ही आएगा। आगे बढ़ जाओ। 0 क्या नाम है, HX को मिलाए हैं, H2I को मिलाए हैं और एक बेस को मिलाए हैं। हाँ ठीक है, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कि आपका एन फैक्टर 2 है, क्योंकि जो भी डिसोसिएशन यहाँ पे है, अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 × 0.1 × 2 हो जाएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। H प्लस रिजल्टेंट निकाल लेना है, N1V1 + N2V2 - N3V3 करके, एंड इसके बाद आपको लॉग लगा देना है। सही आंसर 12.6। आसान क्वेश्चन है ये। सार्थक समझ में आ गया ना? हाँ सर। सर सेकंड वाले का डी है। सेकेंड वाले का डी आ रहा है। यस सर। Titrated against 0.1 molar HNO3 solution, what would be the difference in pOH between 1/4 and 3/4 of stages of neutralization of base? तो 1/4 पे आपका NH3 और HNO3 का रिएक्शन जो होगा, उसमें बना लेते हैं क्या, NH4NO3। तो 0.1 टाइट्रेट किए हैं 0.1 मोलर HNO3 इस पे। तो अगर मान लो ये 100 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना, तो 1/4 का मतलब कितना हो गया जी, 75 ये बचा। तो ये कितना बनेगा, 25 ना, और ये बन जाएगा बेसिक बफर। तो एक बार POH1 निकाल लेना, तो ये आ जाएगा PKB प्लस log 25/75। और दूसरे वाले में POH2 निकाल लेना, PKB, ठीक है, प्लस 75% स्टेज पे ये बचेगा कितना, 25, और ये बच जाएगा 75, ठीक है। तो इसका आंसर सबका आ गया है जी, 2 का डी। यस सर। ठीक है। 3 का बनाओ। सर थ्री का सी। 3 का सी। गलत है, सर मेरा डी आया। डी ही होगा ना। अरे सार्थक, ये यार कौन सा है, भूल के नोट्स क्यों नहीं पढ़ते हो तुम? यहाँ पे नोट्स ये क्या है, किसका है, वीक कॉन्जुगेट कटायन और एम्फीप्रोटिक है ना अनायन। हाँ सर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, PK1 + PK2/2, है कि नहीं? हाँ सर। भूल गया तुम ये वाला पॉइंट। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। क्या आंसर आ रहा है इसमें, डी आ रहा है, pH > 7 आएगा। pH > 7 आएगा। तो 3 का, सॉरी हाँ 3 का आंसर डी हो जाएगा। 4 का बनाओ। NaHCO3 वेरी कॉमन सॉल्ट हो गया है, ठीक है ना, ध्यान में रखिए, तो गलती नहीं करना है। सर बी आ रहा है। 4 का क्या आ रहा है, बी आ रहा है। हाँ सर। सही है, तुम्हारा 4 का बी सही आंसर है। 4 का बी इज करेक्ट आंसर। फोर का आंसर क्या आ गया, बी आ गया ना। तुम्हारा जी श्रेयांश कितना आ रहा है? सर बी आया। बी आ गया है ना, ठीक है। तुम्हारा जी सार्थक? सर एक सेकंड सर, गलत आ गया मेरा। गलत कर रहे हो इसका थोड़ा सा, कॉन्जुगेट बेस
हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बाद कॉन्जुगेट बेस 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस Ha 0.01, फाइंड द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ A माइनस। इसमें तुम अगर देखोगे तो तुम्हारा क्या नाम है, अल्फा वन अल्फा टू कितना आएगा? अल्फा वन कितना आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ये श्रेयांश? यस सर। अल्फा वन कितना निकाले थे? सर 0.3। इसी में इसमें अल्फा वन बाय अल्फा टू करके निकाले होगा ना, इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, अल्फा वन बाय अल्फा टू, डायरेक्ट निकाल दैट विल बी सकते इक्वल हैं। टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू C2 by C1। अरे यस और नो? यस सर। है कि नहीं? हाँ सर। तो यहां से निकल जाएगा। सार्थक यार लेट क्यों कर रहे हो इसको? अरे के अल्फा वन क्या होगा? अल्फा वन होगा KH/C ना। और KH को क्या हाँ लिखोगे? सर। वीक एसिड का सॉल्ट है तो KW/Ka into C1। और नीचे भी KW/Ka into C2 लिख दोगे। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो ओवरऑल आएगा वो ओवरऑल तो √C2/C1 पे ही डिपेंड करेगा। बन जाएगा अब सार्थक? हाँ सर। हम्म, सर पे चोट लगा है तो सर पे चोट लगा है तो दिमाग भी धीरे काम कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। 5 का बताओ। सर 5 का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। 5 में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एक्वस अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.15 मोल ऑफ क्या नाम है, अमोनियम असीटेट इन 1 लीटर H2O, यही है ना? यस सर। तो यहां पे अगर तुम लोग देखोगे तो KH का वैल्यू जो आएगा वो क्या आता है? KH का वैल्यू आता है KW/K into KB। अरे यस और नो? यस सर। यही आएगा ना? हाँ सर। तो यही लगा दो। और ये इसको इक्वेट कर दे। इसमें बस एक चीज गलती क्या, अगर इसको देखोगे तो ये अल्फा स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, 1 - अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? तो यहां पे बस देख लेना अल्फा नेग्लिजिबल है कि नहीं है तो नेग्लेक्ट कर दो, और नहीं है तो उसको नहीं कर सकते। लेकिन लग तो रहा है कि आ जाएगा, नेग्लिजिबल आ जाएगा। और नहीं आएगा तो मत करना। हम तो बोलेंगे मत ही करो जब इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा बाय 1 - अल्फा क्या आ जाएगा? KW/K into KB आ जाएगा। अरे यस और नो? यस सर। ठीक है। बनाओ, एक लाइन से बनाओ, 5 to 10 बनाओ। स्पीड में देखते हैं कौन कितना स्पीड में सही करता है।
11 तक हो गया क्या तुम लोग का, श्रेयांश? सर 10 तक हो गया, 11 तो है। हाँ, जब होगा तो एक बार बता देना, ठीक है ना? कुछ पीटीएम हम सर कर रहे हैं दो, हाँ बोलो। नाइन्थ में, नाइन्थ पे हो सर। 9th में, ठीक है ठीक है, 11 तक वो एक बार बता देना हमको।
सर क्वेश्चन 12 दिख नहीं रहा। सर एक बार क्वेश्चन टू दिखा सकते हैं, दिख नहीं रहा। क्वेश्चन 12 को ना छोड़ दो, ठीक है ना। क्वेश्चन 12 को छोड़ दो, एक बार देख लेते हैं तुम लोग क्या क्या आंसर किए हो। जस्ट अ मिनट। कहां तक हो गया था? 4 तक। 5 पे आते हैं। 5 का क्या आंसर आ रहा है? ए। हाँ, सही है। सबका आ गया है ना? सार्थक, ये आ गया है। हाँ सर। 6 का क्या आ रहा है? डी। दिल्ली। सही है। हाँ सर। यस सर। तुम्हारा जी श्रेयांश आ गया है। यस सर। ठीक है। 6 का डी आंसर होगा। 7 का? बी। बी। बॉम्बे ना? बॉम्बे। हाँ सर। सही है ये भी। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, 8 का क्या आ रहा है? डी। ए। वेरी गुड यार। तुम लोग का भी यही आंसर है ना? सर मेरा डी हाँ आया। कोई डाउट होगा बता देना। 9th सर का? मेरा डी आया 8 में। तुम्हारा डी आया श्रेयांश। मतलब मेरा लॉग 0.27 आया वहां पे। लॉग 0.27। मतलब कि सर मिल गया गलती। गलती मिल गया। हाँ वो एलएसी ट्वाइस से देखा नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ गया क्या गलती की हो। चलो, 9 का क्या आंसर है? 9 का ए। ए। हाँ, 9 का ये आंसर सही है। 10 का? डी। डी। 10 का दिल्ली आ रहा है। हाँ चलो, सर। तुम तो गर्दा उड़ा दिया है जी प्रियांशु एकदम। 11 का? डी। गजब। सही है ये भी आंसर। कोई डाउट है किसी को? टिल 11? कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है। इसका मैं थोड़ा स्टेटमेंट लिख देता हूं 12th का। अगर आप लोग कौन सा क्वेश्चन में थे अभी? 13 पे थे क्या? यस हाँ सर। सर। 13 का क्या आंसर आ रहा है? सी ना? हाँ सर। ठीक है। 14 का? सर नहीं किया अभी तक। नहीं किए? करो करो, 14 का ट्राई करो। और किसी का आंसर 14? ट्राई करो।
क्या आंसर आया जी 14 का? सी। 14 का सी। 14 का सी गलत आ रहा है। पीएच ऑफ ए। और ये भी गलत है, देख लेते हैं। पीएच ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ XOH whole thrice will be if its solubility product is 2.7 into 10 to the power minus 43। अच्छा, ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्रेश पेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हमको खाली एक बार डेटा बता देना, एक्स KSP कितना दिया हुआ है? 2.7 into 10 to the power minus 43। 2.7 इंटू 10 to the power minus 43। ठीक है, और हम लोग से पूछा क्या है? पूछा हम लोग से है कि पीएच और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा, सैचुरेटेड सोल्यूशन का पीएच क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें जी, तो सबसे पहले तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि जो XOH होल थ्राइस से जो भी H प्लस आ रहा है, ठीक है, वो H प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं कि X होगा। और ये कितना हो जाएगा, 3x। अरे यस और नो? यस सर। लेकिन ये हाँ 3x हम लोग को KSP देख के क्या पता चल रहा है? KSP बहुत कम है ना जी, KSP इज टू लो। और KSP टू लो है मतलब x का वैल्यू 10 का पावर -7 से क्या होगा, छोटा होगा। अरे यस और नो? यस सर। मतलब यस सर। तुमको यहां पे वाटर से जो OH माइनस आ रहा है उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वाटर से भी अगर हम लोग बात करें तो 10 to the power -7 आता है। यहां पे 10 to the power -7 से थोड़ा कम ही होगा, बट फिर भी 10 to the power -7 लेके अगर हम लोग काम करें तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला केस लगाओ यहाँ पे। यही गलती कर रहे हो तुम लोग, है कि नहीं? यस सर। तो हाँ केएसपी का, सर। हाँ केएसपी का, इसलिए केएसपी का वैल्यू देख के थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है यहाँ पे। तो 10 to the power -7 प्लस 3x का क्यूब ये आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी एक अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं ना कि 3x प्लस 10 to the power -7, इसका वैल्यू को हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, 10 to the power -7 अज्यूम कर सकते हैं ना। यस सर। तो उसको 10 to the power -7 पुट करोगे तो तुम्हारा x जो है, x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग 10 to the power -7 ही अज्यूम कर लें, और यहां पे आप इसको x इंटू कितना मान लेंगे, 10 to the power -21, और ये हो गया 2.7 इंटू 10 का पावर -43। तो इसको सॉल्व करके तुम लोग x निकाल लो। तो x हो जाएगा 2.7, 43 21 22 हो गया 10 का पावर -22। अब तुम लोग को दिख रहा है कि x जो है, ठीक है, x जो है वो टाइम पास क्वेश्चन है। OH माइनस तो 10 to the power -7 ही रहेगा ना। अरे यस और नो? हाँ सर। यस क्यों सर। ऐड करें x? ठीक है, देख लिए, ऐसे तो कम ही आ रहा है बट देख लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो होगा वो 7 होगा पीएच यहाँ पे। तो इसका आंसर जो होगा इस हिसाब से बी हो जाएगा 14 का। 14 का आंसर जो होगा वो बी आ जाएगा। जो इतना भयानक डिफरेंस है तो डायरेक्ट भी आंसर 7 मारा जा सकता था। ऑप्शन अगर दिखता, सॉल्व नहीं करते तो डायरेक्ट 7 मार देते। चलो ठीक है, 15 का क्या आ रहा है? डी। डी। दिल्ली। दिल्ली दिल्ली। सही आंसर है। 15 का दिल्ली सही आंसर है। 16 का क्या आ रहा है? ए। सही है प्रियांशु तुम्हारा। तुम्हारा कितना आ रहा है सार्थक? सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। प्रियांश? सर 15 मतलब मैंने सॉल्व नहीं किया, 16 मैंने लॉजिक से बोला कि ओट्स मैंने जितना अगर प्रोड्यूस होगा, हाँ इक्विलिब्रियम उतना उतना आगे जाएगा, हाँ। तो सोलिबिलिटी उतना बढ़ेगा। अच्छा। तो हमें OH माइनस को मिनिमाइज करना है, तो और POH सबसे कम रखना है। हम्म, तो उस हिसाब से मैंने डी बोला था। नहीं इसमें क्या है कि चलो ठीक है, वो आंसर सही हो गया, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा ना, सॉल्युबिलिटी जो है दो तरीके से होता है। हम तुम लोग को इक्विलिब्रियम में ये चीज बताए थे। एक होता है सॉल्युबिलिटी, और तुम लोग ये पढ़े हो सॉल्ट एनालिसिस में भी, कि सॉल्युबिलिटी जब हमको निकालना है तो सॉल्युबिलिटी जो होगा, एस जो होगा, एस में किसका किसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। एक तो लेंगे जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन, ये और नो? यस सर।
और एक लेंगे। सॉल्युबिलिटी होने का मतलब ये भी है कि आप कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो कॉम्प्लेक्स बना के अगर सॉल्युबल होगो तो ZnOH होल 4 2 ये बन जाएगा। अरे यस और नो? यस सर। तो ये तुमको मिनिमम सॉल्युबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, dy/dx जीरो करते हो ना, ds/dph को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, एंड हाँ। आफ्टर दैट वहां से तुमको निकालना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे या किस pH पे ये मिनिमम आएगा। ठीक है, तो उस ठीक है हिसाब से सर। तुम्हारा आंसर जो आएगा ए आ जाएगा। वैसे ही किए थे ना प्रियांशु, कि तुम हाँ लोग सर। ये सार्थक हाँ कैसे किए सर। थे हाँ इसको? सर। सर मैंने दोनों को ऐड कर दिया था। हाँ मतलब वही ना, जो Zn2+ और ZnOH होल 4 2 है। हाँ हाँ, मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया था ऐड करके डायरेक्टली। तुम्हारा OH फिर माइनस दो कट जाएगा। मैंने लॉजिक लगाया था कि अगर सबसे कम आना हो तो Zn2+ और दोनों का सॉल्युबिलिटी सेम होना चाहिए नहीं नहीं, ये मिनिमम लॉजिक के नहीं लिए। लगेगा। यही जो लॉजिक हम बताए ना वही लगेगा, कि तुम्हारा नहीं नहीं, DS। वो अब मैथमेटिकली हाँ, सेम मैथमेटिकली आएगा। वही रहेगा। मतलब सेम आएगा तो हाँ, ठीक है। उससे निकाला। अब वही काम करना पड़ेगा, सही है। मतलब जो सर तुम दोनों किए। ऐड सर दोनों ऐड करके DH/DOH माइनस को डिफरेंशिएट हाँ, करके जीरो डीएस कर बाई दिया था। डीओएच माइनस को डिफरेंशिएट करना, बिल्कुल वही करना है, वही बोल रहा है। ठीक है, उसी से आंसर आएगा। चलो सही है, बढ़िया है। 17 का बना लियो कि बना रहे हो? बना रहे नहीं सर। सर, 17 सर में हो रहा। नहीं देखा था तभी। बनाओ बनाओ।
हाँ जी, सारा क्वेश्चन हो गया है। हाँ सर। चलो, यस सर। 17 का क्या आंसर आ रहा है? ए। ए। ए आ रहा है ना? सही है। और 18 का? ए। डी। और किसी का डी। कुछ और आंसर? सर डी आ रहा है। किसी को डाउट है डी, सर इसमें 18 में? मेरा ए आया था। ये गलती हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 मस्ट बी एडेड टू 2 लीटर ऑफ AgNO3 in order to reduce the Ag plus concentration to 5 into 10 to the power -8। और फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हुआ है AgNH3 होल ट्वाइस का 10 टू दी पावर 8। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप लोग कि दिस फॉर्मेशन कांस्टेंट इज वेरी हाई, यस और नो? यस सर। तो यानी रिएक्शन पूरा फॉरवर्ड जाएगा। तो इसका फायदा क्या मिलेगा तुमको? इसका फायदा मिलेगा इक्वेशन बनाने में। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट कहीं रिएक्शन लिख दें, Ag2 + 2NH3, और ये बन गया तुम्हारा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ठीक है, अब इनिशियली जो इसका कॉन्सेंट्रेशन था, इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है Ag2 प्लस का? एक बार सर हम देख लेते 1.6 था शायद। 0.8 मोलर दिया है। कितना दिया हुआ है इनिशियली? 8। हाँ, तो इनिशियली हम लिख लेते हैं 0.8 रहा होगा ये। और जब रिएक्शन होगा तो मान लो x गया, ये मान लेते हैं 2x गया, और ये बन गया x। लेकिन हम लोग को पता है कि ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको मान सकते हैं ना कि ये लगभग लगभग क्लोज टू इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो मत मानो इसको, y मान लो फिलहाल के लिए। बट इस और टू उसका एक्स को हम, वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। किसका वैल्यू? वाई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। Ag2 प्लस का ना? हाँ। हाँ, जो भी दिया होगा देखो वो बहुत कम होगा। 5 कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁻⁸। वेरी लेस वैल्यू है ना? हाँ। तो ये y का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया था तो और काम आसान कर दिया। लेकिन हम इस 2x को क्या मानेंगे? ठीक है, या इसका जो कॉन्सेंट्रेशन पहले से अमोनिया का कुछ कॉन्सेंट्रेशन था, तो Z-2x लिख देते हैं इसको। तो Z-2x, अब 2x को क्या मानेंगे? 2x को मानेंगे 2 × 0.8। मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं कि फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत हाई है, तो रिएक्शन पूरी तरह से फॉरवर्ड गया होगा। अरे यस और नो? यस सर। तो ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, यस सर। क्योंकि KF का वैल्यू जो है 10 का पावर 8 है, इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू होगा ये क्लोज टू 0.8 ही होगा, मतलब पूरा फॉरवर्ड जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, KF का वैल्यू क्या हो गया? KF का वैल्यू तुम अगर लिखोगे तो KF का वैल्यू तुम्हारा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और डिवाइड कर दो इसको Ag+ × NH3 का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो ये वाला हो गया 0.8। और Ag+ का तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ और इसको मान लो Z-1.6 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको इक्वेट कर दो 10 का पावर 8 से। ठीक है, ऐसे ही किए थे क्या प्रियांशु? हाँ सर। हाँ सर। सर मैंने सही है। NH3 का पहले कंसंट्रेशन निकाल लिया था। ठीक है, NH3 का मतलब काम तो यही है कि तुमको पुट तो यहाँ करना ही पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर, तो मैं यहां वो से इसको, बाद में किया। ये Z-1.6 का होल स्क्वायर एक साइड कर लो, और ये तुम्हारा कितना आ जा रहा है? 10 टू दी पावर -8 इधर आ गया, +8, ये खत्म हो गया। 0 पॉइंट कितना आ गया जी? सर 4 जीरो हो गया पॉइंट ना? वन सिक्स जीरो हाँ, पॉइंट जीरो वन पॉइंट सिक्स वन आया था। सिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब Z-1.6 का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 0.4 ना? यस सर। तो Z का वैल्यू कितना आ जाएगा? Z का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको N/V से इक्वेट कर दो। N/V का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 2 लीटर ना? वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर दिया है ना? यस सर दिया। तो N का वैल्यू 4 आ जाएगा। क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? हाँ। हाँ सर। हमेशा आयनिक इक्विलिब्रियम में ना KSP वाला जो क्वेश्चन है, KF वाला क्वेश्चन है, वैल्यू जरूर देखिएगा, उससे अप्रोक्सीमेशन लेने में आसानी होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर फाइनल निकाल के छोड़ देता है, 0.4 पे ही छोड़ दिया था। नहीं नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन अगर गलत लोगे तो पूरा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगा, और अप्रोक्सीमेशन सही होगा तो कैलकुलेशन एकदम नहीं आएगा। सारा गेम कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन तुम्हारा कैसे लेते हो? गुड अप्रोक्सीमेशन आयनिक इक्विलिब्रियम में लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, 18 का हमारा आंसर आ गया 4, दिल्ली आ गया। चलो ठीक है, 19 का क्या आंसर आ रहा है? सी। 19 का प्रियांशु C, तुम्हारा जी सार्थक? सी।
ये तो आसान है, बन जाएगा। आ गया होगा जी श्रेयांश। यस सर। 20 का क्या आंसर आ रहा है? डी। डी। ठीक है। नहीं नहीं, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। ठीक है। अगर हम सर बट बफर तो चेंज रेजिस्ट करता है। चेंज तो रजिस्ट करता है, लेकिन यार चेंज को ऐसा थोड़ी कांस्टेंट रहता है। जितना चेंज होना चाहिए उतना नहीं होता है, यस और नो? हाँ यस सर। सर। लेकिन तुम डाइल्यूशन करोगे तो जाहिर सा बात है कि उसका डाइल्यूशन करने पे जो पीएच है वो बढ़ेगा, अरे यस और नो? हाँ सर। यस सर। पीएच ऑफ एनी एसिडिक सोल्यूशन ऑलवेज इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है कि गलत है? सही है। सही है। यस सर। हाँ सही। हाँ ये तो सही है। स्टेटमेंट टू तो ट्रू ट्रू है। पीएच ऑफ, लेकिन एसिडिक, अच्छा फर्स्ट अच्छा, वाला सही नहीं है ना? एसिडिक बफर, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट वाला सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। होता क्या है कि कोई भी एसिडिक बफर जो है वो हमेशा अगर बढ़ेगा भी, ठीक है, पीएच ऑफ एनी एसिडिक बफर सॉल्यूशन जब भी उसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो टेंड क्या होगा, टेंडिंग कहाँ रहेगा उसका, 7 के टुवर्ड्स। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन। तो हमेशा वो टेंड करेगा 7, तो सही बात है। यहां पे अगर हम लोग बात करें कि अ, कोई भी इसका वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, 7 या 7 की तरफ टेंड करता हुआ, तो सही बात है। ये वाला स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं है, ये गलत है। हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं सही है, मतलब बढ़ भी सकता है। इसका आंसर एक्चुअली होगा कि ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन द पीएच में इंक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों हो सकता है। सर वो एसिडिक बफर लिखा हुआ है, लेकिन क्या तो बोल रहे इंक्रीज हो? ही होगा। एसिडिक लिखा हुआ है बफर, हाँ, इंक्रीज एसिडिक होगा। बफर का भी दोनों चीज हो सकता है। हाँ एसिडिक तो बफर में 7 की तरफ टेंड करेगा तो इंक्रीज ही करेगा ना, कम तो नहीं हो अब सकता 7, मान लो सही। 7 पे पहुंच गया, उसके बाद तो घट भी तो सकता है ना। फिर तो सर न्यूट्रल बफर हो गया ना, वो तो एसिडिक बफर नहीं हो नहीं ही नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। पीएच वो टेंड करेगा पहले 7 की तरफ, ठीक है, लेकिन जब तुम फिर डाइल्यूशन करोगे तो वहां से फिर 7 से वो नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं है कि बफर कहाँ, बफर का एक ये है कि वो एसिडिक बफर जो है उसका टेंडिंग 7 तक रहेगा, लेकिन 7 पे पहुंचने के बाद जरूरी नहीं है कि वो वहां पे, मतलब हम 7 से 8 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? या 7 पे ही बना रहे, तो डिक्रीज भी हो सकता है। दोनों चीजें नोटिस की गई है, क्योंकि तुम खुद देखो ना, तुम लोग को जब हम लोग ये बताए थे कि बफर का जो क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी, वो मैक्सिमम कब होता है जी? उसमें जो ग्राफ आया था तुम लोग का, वो ग्राफ कुछ ऐसा आया था, याद आ रहा है? हाँ सर। यस सर। तो वो पीएच वाला ही ग्राफ हम बनाए थे, ठीक है। तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दोनों हो सकता है। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जब तब शो करेगा जब सॉल्ट का और जो उसका एसिड है और उसका जो कंजुगेट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाएगा। तो वहां तक तो वो ठीक है, वहां तक एक बिहेवियर रहेगा, लेकिन उसके बाद दूसरा बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। ये पूरा का पूरा जो इन्फ्लेक्शन ग्राफ में आ रहा है, वो इन्फ्लेक्शन कब आ रहा है? एट मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। समझ में आ रहा है सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? यस। हाँ हाँ सर। ठीक है, 21 का बनाओ एक बार। सर 21 का 21 क्या का डी। है? डी आएगा। दिल्ली आ रहा है ना? सही है। हाँ हाँ सर। सर। दिल्ली सही है। दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। दिल्ली सही आंसर है। ठीक है, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लो। थोड़ा छूट गया है यहाँ पे, मैं ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। ऊपर वाला 12th का स्टेटमेंट है, पीएच ऑफ, ठीक है, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट, ऑफ सिल्वर सॉल्ट, ठीक है, ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड एच ए
is 9. pH of saturated solution of silver salt of acid Ha is 9. Find the Ksp of sparingly soluble salt Aga. बना लो इस क्वेश्चन को भी। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर यहीं पे कंक्लूड करेंगे। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? pH of a saturated solution of silver salt of acid Ha, मतलब pH of a saturated solution of silver salt of acid Ha is 9। तो बोल रहा है कि Ksp निकालो, जो सॉल्ट है Ag उसका, और Ka दिया हुआ है नीचे वाला। दो ही लाइन था क्वेश्चन में, नीचे वाला लाइन विजिबल है, ऊपर वाला लाइन विजिबल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सर ऑप्शन ए। 1 पॉइंट नहीं, 1 इंटू। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन ए आ रहा है ना? प्रियांशु हाँ तुम्हारा सर। ऑप्शन ए आ रहा है। 1.1 इंटू 10⁻11। सही है, सही है, सही है, बढ़िया, वेरी गुड। कैसे की हो, अप्रोच क्या है भाई? सर पीओएच से पीओएच निकाल लिया था 5, वो आ रहा था। फिर सर ओएच माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लिया 10⁻⁻5, वो एच ए प्लस का लेकिन क्या कंसंट्रेशन है लॉजिक क्या एच। है, मतलब ठीक है पीओएच, ठीक, इसका लॉजिक क्या, नहीं समझ में आया। केएसपी को कैसे रिलेट किए भाई? सर केएच निकाल लिया था, केएच निकाल लिया था वो हाँ, तो टेन टू पहला दावर। स्टेटमेंट तुमको ये बोलना है कि यहां पे सर जो इसका अनायनिक पार्ट है वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी हाँ वजह सर। से सोल्यूशन बेसिक हो रहा है, और जिसकी वजह से उसका पीएच 9 आ रहा है। हाँ सर। हाँ जनरली सर। क्या होता है कि जब भी आप केएसपी वाला चीज लेते हैं, तो केएसपी में आप मान के चलते हैं कि कटायन और अनायन दोनों हाइड्रोलाइज नहीं कर रहा है।
ठीक है। हाँ सर। लेकिन यहां पे क्या है कि जब पीएच 9 दे दिया ना, तो इससे तुमको ये पता करना है, इंटेलिजेंस यही था कि तुमको ये पता करना है कि यार यहां पे अगर हमारे पास एजी ए है और ये एजी प्लस और ए माइनस में जा रहा है, और हमको बोल रहा है कि इसके सेचुरेटेड सोल्यूशन का पीएच 9 है, तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि भैया ओ एच माइनस आया कहां से। तो ओ एच माइनस आ रहा है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए माइनस। ठीक है। और जब ये हाइड्रोलिसिस करेगा, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये ए एच प्लस ओ एच माइनस बनाएगा। और अब हम इसका सॉल्युबिलिटी अगर एस मान लेते हैं, तो ये आपका एस माइनस एक्स हो जाएगा। ये तुम एक्स एक्स करके काम करोगे, एंड फिर जो इसका पीओएच तुम बोल रहे थे, पीओएच कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना? सर 5, हाँ सर 5 हो हम्म, जाएगा। ये 5 हो जाएगा। ठीक है। और यहां पे इसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं, निकाल लेंगे। के डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा? के ए। KW/K, तो ये टेन आ टू दी जाएगा पावर तुम्हारा माइनस फोर 10 टू दी पावर कितना, माइनस। -4। हाँ सही है। और इसको सर इक्वेट फिर कर सर दो वहां से एक्स। ए निकल जाएगा, A- निकल जाएगा। हाँ मतलब ठीक है, अब तो निकल जाएगा, अब तो पूरा, अब तो हाईवे हाँ बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है। हाँ सर, हाँ नाउ सर। दिस क्वेश्चन इज हाईवे। लेकिन बोलना है ये चीज कि सोल्यूशन बेसिक इसीलिए हुआ क्योंकि वन ऑफ द आयंस इज बेसिकली हाइड्रोलाइजिंग। जब भी हम लोग स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की बात करते हैं ना, तो वहां पे जनरली क्या होता है कि हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि कटायन और अनायन ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहा है। ठीक है। तो वहां पे जनरली हम लोग पीएच जो कोई पूछता है तो हम लोग बोलते हैं कि पीएच जो होगा वो 7 के आसपास ही होगा, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा है। अरे यस और नो? समझ में आया जी श्रेयांश? यस सर। अब ये बन जाएगा। अब यहां से तुम लोग क्या निकाल लोगे? एक्स स्क्वायर बाय एस माइनस एक्स। तो एस माइनस ये क्या नाम है, कुछ अप्रोक्सीमेशन यहां पे लेना पड़ेगा ना, कि नहीं? एस का वैल्यू कितना लोगे, एस का वैल्यू? सर एक्स तो हमें पता है 10 to the power -5 है। हाँ ठीक है। तो आप इसको एक, हाँ सर। तो एस को अगर पता है तो फिर एस का कितना आ जाएगा? 10 एक्स प्लस 10 का पावर -6 आ जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। यस हम्म, सर। तो यहां से तुम्हारा एस निकल जाएगा। ठीक है। और एस निकलेगा तो फिर केएसपी में पुट करके तुम्हारा वो निकल जाएगा। क्लियर है बात? हाँ सर। चलो ठीक है। आज का क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आराम करो थोड़ा सा, टेस्ट वेस्ट देके सर आएंगे। जो वाला आपने टेस्ट दिया था सर, उसका आंसर की भेजेंगे आप? उसका हम आंसर की अभी निकाल ले रहे हैं, भेज देते हैं अभी। ठीक है। ओके वो सर। चेक भी नहीं किया है, हम चेक कर तुमको भेज देते हैं उसका। ठीक है। फुल टेस्ट था कि हाफ टेस्ट था? सर फुल था। ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। सबसे अच्छा प्रियांशु कर रहा है लेकिन अभी। ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ाओ अपना, सबको ही। ठीक है यार, चलो लगे रहो, कल भी क्लास लेंगे 9-10 के बीच में। ठीक है। नौ सर दस कल नहीं, पेपर रहेगा मेरा। तुम्हारा तुम छोड़ देना क्लास, जब भी नहीं रहेगा तो जुड़ जाना। ठीक है ना? ये डेली एक्सप्रेस है, कभी भी जुड़ सर सकते हो। 9-10 सुबह या रात? नहीं नहीं, सुबह 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 10 या 9-10 नहीं, 10-11 के बीच में। ओके ओके। आधा एक घंटे का ही रहेगा, ज्यादा नहीं लंबा रहेगा, आधा एक घंटा, 10-12 प्रॉब्लम ही डिस्कस, चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे डिस्कस। ठीक है। ठीक सर है। कल कौन चैप्टर है? कल जो चैप्टर बोलोगे तुम्हारा वही करा देंगे, कोई सा डिसाइडेड नहीं रहता है। जैसे आज भी कोई डिसाइडेड नहीं था, मैंने आईनी कैसे ही पकड़ लिया। ठीक है। कौन सा चैप्टर कराना बताओ, वही करा देंगे। कौन सा चैप्टर सर कराना बताओ थर्ड। जी। थर्मो। थर्मो। हाँ थर्मो सर। करा देते, कल थर्मो करा देते। ठीक है। कल थर्मो कराएंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है, आज को यहीं एंड करते हैं हम लोग। ठीक है ना? चलो थोड़ा देर, अरे अरे सार्थक, वीडियो ऑन हाँ करो, वीडियो सर। ऑन करो तुम पहले अपना। और थोड़ा भाई टोपी वोपी पहन के रखा करो, समझे? दोनों दोनों लोगों को बोल रहे हैं। मार देगा ठंडा। अभी कोलकाता में बहुत दिनों बाद ऐसा ठंडा पड़ा है। ठीक है, ठंडा वैसे कोई ज्यादा नहीं है, बट कोलकाता के हिसाब से ज्यादा ठंडा है। और मार देगा तो 4-5 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितना दिन जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ। गर्मी लग रहा है उसके बाद भी टोपा पहन लो। ठीक है। नहीं तो फिर बहुत बुरा लगेगा कि हम अपना हेल्थ की वजह से जो है मतलब नंबर खो रहे हैं। बहुत क्रूशियल फेज है, मतलब आपके जर्नी का, आपके लाइफ का ये वन ऑफ द क्रूशियल फेज है ये 20-25 दिन। ठीक है। तो ट्राई टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, बहुत केयरफुल रहो तुम लोग।
बच्चे थोड़ी हो यार तुम लोग, 9-10 के बच्चे, मतलब 9-10 का बच्चा भी नहीं बोलना चाहिए, 7-8 का बच्चा को ये सब बोलना पड़ता है। ठीक है, तुम लोग यार अब थोड़ा सा मैचो कम बनो, ठीक है ना। मैचो बनने का टाइम जब आएगा तो मैचो बनना, अभी अभी थोड़ा सा कॉलेज में जाने से पहले तक थोड़ा सा टोपी ओपी लगा के रखो, वहां पे तो नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये सीरियस इसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। क्योंकि ठंडा जो है, मतलब हालत खराब है भाई, जब मेरे जैसा आदमी का हालत खराब हो जा रहा है, तो मतलब जबकि हम अच्छे खासा प्रोटेक्शन में रहते हैं फिर भी थोड़ा गला वला में पकड़ ले रहा है। तो आप लोग बाहर कम निकलिए, और थोड़ा सा कोशिश करिए कि बाहर निकलते वक्त मफलर वफलर गला वला को ढक के रखेंगे। और सार्थक थोड़ा सा मतलब केयरफुल रहो यार, तुम लोग सबको ही केयरफुल रहो, एग्जाम के 20-25 दिन पहले थोड़ा सा इट इज बेटर कि आप इंजर्ड ना हो या फिर तबीयत खराब ना हो, ठीक है। बस इतना ही बोलना था, चलो। ठीक है सार्थक। अरे सार्थक हाँ उन्हीं से सर, पूछ हाँ रहे हैं, सर। थोड़ा टोपी वोपी घर में भी लगा के रखो, ठीक है ना। थोड़ा कष्ट होगा सर पसीना निकलने लगता तो है टोपी निकलने दो, लगाते पसीना तो। पसीना जो है निकलना चाहिए, थोड़ा कैलोरी और बर्न हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलोरी थोड़ा बर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी 21-20-25 दिन थोड़ा कैलोरी बर्न हो जाएगा, पसीना निकल जाएगा, थोड़ा गर्मी आना बॉडी में जरूरी है, ठीक है ना। थोड़ा पसीना वसीना निकलने दो, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का टोपी पहनो, ठीक है, तो गड़े वड़े नहीं, तो ये सब बहाना मत करो। घर में टोपी वोपी पहन के रखो, मोजा वोजा पहन के रखो, चप्पल वप्पल पहन के रखो, मार देगा ठंडा, कहाँ से मार देगा पता ही नहीं चलेगा तुम लोगों को, ठीक है। और ठंडा जो मारता है ना बाबू, वो मतलब दवाई ववाई से ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। वो निपटा देगा तुमको पूरा बढ़िया से, और निपटाएगा मतलब एफिशिएंसी को एकदम जीरो कर देगा। तो तुम लोग को लग रहा होगा कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, हम लोग का मतलब मम्मी पापा का क्यों बात माने, इस तरह का बिहेवियर होगा, ठीक है, ये सब कॉलेज में चलता है यार, हम भी मतलब थोड़ा सा नहीं मानते थे, ठीक है। बट जब हमको पता है कि 20-25 दिन बाद मेरे लिए मतलब जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग फेज है, जहां पे मेरे जीवन का 20-25 साल जो है वो डिसाइड होने वाला है, ठीक है। और आगे का 3 महीना भी डिसाइड होने वाला है कि हमको सेकेंड अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है। तो ये चीज को थोड़ा सा तुम लोग सीरियसली लो ना, कि अगर मेरा पहला अटेम्प्ट भी बहुत भयानक चला गया तो हम क्यों सेकंड अटेम्प्ट देंगे। और हम तुम लोग का क्लास लगाएंगे ना यार एडवांस का। अब तुम लोग का मान लो मेंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हम सोच के रखे 99.9, 99.8 के ऊपर रहेगा, अब तुम लोग आगे 99.1 पे या 99 पे, तो तुमको अब दिमाग में रहेगा, हमके मेरे भी दिमाग में रहेगा कि यार ये लोग का तो अटेम्प्ट 2 भी करवाना है। तो फिर मेरा भी एडवांस का फोकस चला जाएगा, तुम्हारा भी एडवांस का फोकस चला जाएगा। तो इसलिए दैट्स वाई जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको सेकंड अटेम्प्ट नहीं देना है, चाहे जो भी परसेंटाइल आ जाए, ठीक है। 99.99 आ जाए, 90 आ जाए, 95 आ जाए, जो भी आ जाए, हमको सेकंड अटेम्प्ट नहीं देना है। क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट का प्रेशर होगा तो एडवांस खराब होगा। और एडवांस में भी आप लोगों का कुछ कुछ टॉपिक भी बाकी है, सॉलिड स्टेट बाकी है, स्टेट्स ऑफ मैटर बाकी है, बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, उस पर प्रैक्टिस करना है। उसमें मतलब ऐसा तो उसमें वैसा होगा भी नहीं, जैसे अभी आप लोग 20-25 क्वेश्चन करते हैं 1 घंटे में, वहां पे 1 घंटे में 6-7 क्वेश्चन करेंगे डेली बेसिस पे। तो उसके लिए तैयार रहो यार, अभी 20-25 दिन थोड़ा सा मतलब तुम लोग को ये रखना है, ठीक है ना। मतलब ये चीज हम खुद मतलब सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है ना। एक मतलब आप लोग को बोलना नहीं पड़े ये सब चीज, ठीक है। तो सेल्फ अवेयर रहिए, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बाकी तो ठीक है, चलो ठीक है यार। टाइम हो गया, 8 बज गया, बाय। मेहनत करते रहो, अच्छा कर रहे हो तुम लोग सब कुछ।